हेलो गाइस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है मोहाली, उसमें आईसर मोहाली में पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2024 के लिए निकल चुके हैं। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हमने सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने सारे आईआईटीज और आईसर और पीएचडी प्रोग्राम्स हम उसके अंदर लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहते हैं और हर एक दिन आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज की वीडियो है आईसर मोहाली की तरफ से, जहां पे आप पीएचडी प्रोग्राम मैथमेटिक्स में, फिजिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मतलब आज की इस वीडियो में आप सब ही डिसिप्लिन्स के अंदर एलिजिबल है। और हर एक डिसिप्लिन के अंदर, एक सब्जेक्ट के एरिया के अंदर आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं, जो कि जनवरी 24 के लिए है। इन्होंने अपनी जो मेन वेबसाइट दे रखी है, जहां पे इन्होंने एकेडमिक डिटेल्स इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में अच्छी तरीके से वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रखा है, वो ये वाली वेबसाइट है। अगर हम इसको क्लिक करके खोलेंगे तो यहाँ पे होम आ जाएगा, जिसके ऊपर आपके पास अपकमिंग और न्यू इवेंट्स आएंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने अपना पूरा रिसर्च एरिया, एकेडमिक्स डिपार्टमेंट, ये सब इन्होंने डिस्कस कर रखे हैं। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ पे जूम इन किया है, आप देखो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेंट शुड हैव अ मास्टर डिग्री, जो आपको पता होना चाहिए, गुड एकेडमिक स्कोर, और इनके पास जितनी भी स्कॉलरशिप है, सीएसआईआर, डीएसटी या फिर डीएसटी डीबीटी की है, डीबीटी बिंक है, इंस्पायर है, सब ही नेशनल लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग सब एलिजिबल है। चाहे कोई स्पॉन्सर पीएचडी हो या स्टेट एजेंसी हो, हर एक डिसिप्लिन में और हर एक स्कॉलरशिप यहाँ पे एलिजिबल होगी। तो आईसर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी आईसर्स हैं, और आईसर मोहाली, ये मोहाली में सिचुएटेड है और बहुत अच्छा कैंपस है। सबसे ज्यादा आई थिंक आईसर पुणे के बाद आईसर मोहाली का नाम होता है। हर बायोलॉजिकल साइंस ले लो या केमिकल या रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस, बहुत अच्छी रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट होती है। और साथ ही साथ आपको हर एक जो नेशनल लेवल टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मौका मिलेगा पीएचडी ज्वाइन करने के लिए। पीएमआरए फेलोशिप भी है यहाँ पे। तो आप नाम लो सिर्फ फेलोशिप का, वो सारी फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल होगी। करंट वैकेंसीज काफी ज्यादा है, आप देख सकते हो। 53 तो जनरल में है, 27 ओबीसी एनसीएल में है, नॉन क्रीमी, एससी में 11 है, एसटी में 7 है, एंड ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे इनके पास 12 टोटल वैकेंसी है। तो आप के पास, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है कि आप इन सारी सीट्स के ऊपर अपने अकॉर्डिंग और अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फुलफिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको 110 वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट में 110 वैकेंसी हर एक डिसिप्लिन में निकलना, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप आईसर में पीएचडी अप्लाई करें। अब इन्होंने ऑफिशियल यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फैसिलिटी है, ये वेबसाइट अलग से दे रखी है, इसको क्लिक करके देखते हैं हम। तो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2023 के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई के लिए सेलेक्ट करना है पीएचडी प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे अपनी वैलिड ईमेल आईडी डाल देनी है, और ये जो लेटर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो करके सबमिट कर देना है। तो आपकी ईमेल आईडी पे ये लोग रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन लिंक भेज देंगे, वहां से आप कर सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है पीएचडी 24 के लिए। बाकी इस वेबसाइट पे भी इन्होंने गिवन है इंस्ट्रक्शन, जो है वो सारी इन्होंने दे रखी। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, कोई हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी है आपको। लास्ट डेट है 29 अक्टूबर, आईसर मोहाली, और जनवरी 24 के लिए पीएचडी एडमिशंस। अब जो डिपार्टमेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो गिवन है। तो ये तो आपको पता है कि जो बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस के बच्चे हैं, उनके पास मास्टर्स होनी चाहिए, या तो एमएससी में, या फिर बीटेक, एमबीबीएस, एमफार्म, इनके पास ये पूरे डिसिप्लिन है जिसके थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। यूजीसी, सीएसआईआर, गेट, डीबीटी, डीएसटी, हर एक फेलोशिप यहाँ पे एलिजिबल है। नेशनल लेवल एग्जाम है,
और साथ में ये भी लिख रखा है कि स्पॉन्सर्ड जो फेलोशिप है या फिर वो प्राइवेट या स्टेट एजेंसी कुछ भी होनी चाहिए, बट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिसर्च अपने ही फेलोशिप से कंडक्ट करनी है। केमिकल साइंसेस के लिए यहाँ पे सेम वो ही दे रखा है, आपके पास केमिस्ट्री या फिर बीटेक एमटेक या जो भी है क्राइटेरिया दे रखा है। फिजिकल साइंस के लिए भी ज्यादातर यही क्राइटेरिया है। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट्स है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, ये लाइफ साइंस के अंदर आते हैं। तो आपको एमएससी लाइफ साइंस या बीटेक या फिर एमटेक होनी चाहिए, प्लस आपके पास कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में इन्होंने दे रखा है कि एमएससी एमटेक या फर्स्ट क्लास एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 65% दे रखा है। प्लस आपको अगर डीबीटी जेआरएफ है या यूजीसी जेआरएफ है या गेट है तो वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जिनके पास सपोज करिए कि ये जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, इंग्लिश, हिंदी, और जो भी एक्स्ट्रा आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो था, ये पूरा आइसर मोहाली की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम निकला था। तो ये आइसर मोहाली का पीएचडी प्रोग्राम है। आपको इस लिंक के ऊपर जाना है। ये लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और आपको नहीं मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पीएमआरएफ फेलोशिप भी अवेलेबल है। तो पीएमआरएफ फेलोशिप वाले बच्चे जिन्होंने वीडियो नहीं देखी किस तरीके से आपको पीएमआरएफ फेलोशिप लेनी है, क्योंकि आप देखो तो उसकी अभी भी लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास नेट गेट या कुछ नहीं है तो आपके लिए ये जो पीएमआरएफ फेलोशिप है ये फिर मेन बन जाती है। तो आप हमारी वो वीडियो जरूर देखें जाके, जो पीएमआरएफ की हमने बना रखी है, लिंक हम इसमें डाल देंगे। आप आईआईटीज में या फिर आइसर्स में मेनली फोकस किया गया है पीएमआरएफ फेलोशिप के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये फेलोशिप। एडमिशंस है यहाँ पे 24 के लिए। आप थोड़े बहुत यहाँ पे इनकी रिसर्च देख लेते हैं कि रिसर्च क्या क्या करा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके अवार्ड्स, रिकॉग्निशन है, सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटीज है, फंडिंग है, इनोवेशन, पेटेंट्स है, पब्लिकेशंस है, एंड रिसेंट रिसर्च जो हाइलाइट्स है वो दे रखे हैं। और जो रिसर्च अंडर ग्रेजुएट्स है उनके लिए भी दो इन्होंने रिसर्च की एक अलग से वेबसाइट में यहाँ पे लिंक दे रखा है। तो अगर आपको पब्लिकेशन देखना है तो आप पब्लिकेशन के ऊपर क्लिक करें कि आप देखो कि इन्होंने किस तरीके के पब्लिकेशन कर रखे हैं। इन्होंने एक स्पेशल पूरी ईयर वाइज जो है सीरीज बना रखी है। यहाँ पे आप देखोगे कि 22 एंड तक। तो अगर आप 22 लास्ट के देखेंगे तो सबके इन्होंने लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन दे रखी है 22 कैलेंडर के हिसाब से। अब बायोलॉजिकल साइंसेज है तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सम्राट मुखोपाध्याय है जिन्होंने 2020 में लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन ऑफ प्रायोन प्रोटीन्स का किया था। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दे रखा है, काफी अच्छा जर्नल है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है। ये देखो बहुत लंबी पीडीएफ है तो हम इसको डीप में नहीं करेंगे। आपके पास ये लिंक अवेलेबल है। इन लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इनको बोलते हैं डीओआई लिंक, जैसे क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से इनके जो रिसर्च आर्टिकल जो पब्लिश्ड है वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। आपको कहीं कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उस लिंक से मैंने ये पेपर खोला है, तो आप देख सकते हो किस तरह काम होता है। ये पूरा बायोलॉजिकल साइंसेस का काम है। अब वापस चलते हैं हम। तो ऐसे ये देखो, अगर आप फर्स्ट लिंक ओपन करोगे जर्नल ऑफ जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो ये रीडायरेक्ट करके आपको वहीं लेके जाएगा जो है जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है प्रायोन प्रोटीन बायोलॉजी थ्रू द लेंस ऑफ लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन। तो ये इनका पूरा आर्टिकल है, आप चेक कर सकते हो कि कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है। साइंस डायरेक्ट का इसमें ये जो जर्नल है ये साइंस डायरेक्ट का है, तो ये काफी अच्छा जर्नल माना जाता है। तो अब आप जैसे ही इनकी वेबसाइट से वापस जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, पीपल मिल जाएंगे। तो अगर हम पीपल में फैकल्टी इनकी चेक करना चाहते हैं तो आप फैकल्टी के ऊपर क्लिक करके, और देखो यहाँ पे ये जैसे इन्होंने फैकल्टी दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। इंस्पायर फैकल्टी दे रखी है, जो लेक्चरर कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो अभी फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट पे है ओनली लेक्चरर बेसिस पे, उनका दे रखा है। अदर फैकल्टी दे रखी है कि और एक्स्ट्रा जो फैकल्टी है, फॉर्मर फैकल्टी पहले की जो रिटायर हो चुके हैं, और डिपार्टमेंट फैकल्टी। तो यहाँ पे हर एक इन्होंने अच्छी तरीके से मेंशन कर रखा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स की यही खासियत होती है कि वो हर एक चीज सब कुछ ओपनली यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप email@icer.ac.in के ऊपर जाके इनसे अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं।
तो जैसे फैकल्टी है यहाँ पे इन्होंने नेम गिवन है, इवन रूम नंबर तक गिवन है और ईमेल एड्रेस गिवन है, तो आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से इनकी जो रिसर्च प्रोफाइल है वो गैदर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीएचडी प्रोग्राम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था जनवरी 24 के लिए आईसर मोहाली का। तो इसमें आप जाइए, ये लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और आप अप्लाई करिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।